सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदाड़म विमलाड़म नाणदंसणमयाड़म तैलोयसी हराड़म नमोसया सब सिद्धाड़म नमो रंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आईडियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एक हजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनराजों की, परम पूज मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। नदियों से नदियां संसार में मिलती हैं, मगर सागर से सागर जिन शासन में मिलते हैं। जिनका सातिशय पुण्य का उदय होता है उनको मुनियों के दर्शन मिलते हैं, और सातिशय पुण्य में भी अगर तीव्र पुण्योदय आए तो गुरुओं का मिलन देखने मिलता है। वो तो 1 मिनट का अंतर हो गया, नहीं तो दोनों साथ में अंदर आते। 30 सेकंड 1 मिनट, ये आप लोगों का सौभाग्य है कि साधु को दर्शन हो रहे हैं और उसके दर्शन आपको हो रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि जो यहां नहीं मिले वो वहां भी नहीं मिलेंगे, जो यहां मिलेंगे वही तो वहां मिलेंगे। जब मंच में एक साथ सब बैठेंगे तब तो समाज नीचे एक बैठेगी। बात सर्वश्रेष्ठ की करते हैं आज जय कुमार जी, आज बात अपन करते हैं सर्वश्रेष्ठ की। हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर क्रियाओं में कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, इंद्रों में सर्वश्रेष्ठ, देवों में सर्वश्रेष्ठ। अगर बात करते हैं तो देवों में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। बात अगर करें अपन मनुष्यों में तो चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि चक्रवर्ती को इंद्र माना है। अगर जानवरों की बात करें तो सिंह श्रेष्ठ है। लेकिन अगर मनुष्यों में बात करें तो जिसके अंदर गुरु भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्यों में अगर साधु में बात करें तो साधु के अंदर साधु के प्रति श्रद्धा है, उससे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं। अभी महाराज जी कह रहे थे आदि सागर जी की, बस थोड़ा सा तो अंतर है आदि और। महाराज जी कह रहे थे हम प्रवचन नहीं करें, हमें प्रवचन करना नहीं आता। अरे आप हमसे और हम आपसे मिले, इससे बड़ा बासोदा के लिए कोई प्रवचन हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा कोई प्रवचन हो ही नहीं सकता। कठिन है, कठिन है, सर्वश्रेष्ठ बनना कठिन है। हम तो भैया सालू जलेबी के नाम से जानते हैं। बताओ जलेबी के नाम से क्यों जानते हैं, बताएं।
कहानी सुनाते हैं, फिर प्रवचन सुनाएंगे। एक जगह चल रहा था पंचकर्णक, और वहां जो श्रावक थे बड़े वैरागी थे। वैरागी मतलब वो विरक्त थे। तो उनके यहाँ जब हम लोग पंचकर्णक चल रहा था गुरु जी का, हम लोग थे ब्रह्मचारी। तो अब वहां पर जो आहार होते थे, चुल्लक जी बैठे क्या संयम से, चुल्लक जी लौकी की सब्जी, मूंग की दाल, ठंडी के समय वो घी जम जाए उसमें, और बिना नमक की हो तो फिर तो मूलाचार किया जाती है। तो ऐसी चीजें थी। अब महाराज के उदय से हो गए, गरम गरम थोड़ा ना खिलाएंगे उनको। अब बारी अपनी आई, सो अपन इनको पकड़ा, हमने सालू यार माहौल तो बनाओ। सो इनने कहा लाओ आटा, तुम जलेबी बनाए। तो सबसे सालू जलेबी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। फिर हम लोग कहीं भी जाएं और सालू आया तो पता है कि आज तो जलेबी चलनी है। अब लेकिन जलेबी चली गई, अब हमने बूरे का त्याग कर दिया, अब गुड़ वाली में मजा नहीं आता। इनने बनाने का त्याग किया, चलो हिसाब बराबर। जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है, आप अपने सोर आते हैं। जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ हो जरूरी नहीं है, और जिसे आपने नकार दिया हो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं हो ये भी जरूरी नहीं है। आपका नजरिया, आपकी बुद्धि, आपका व्यक्तित्व आपको सही रास्ता दिखा सकता है और गलत रास्ता भी दिखा सकता है। सर्वश्रेष्ठ, और मेरा मानना है कि सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना ही चाहिए। जितने युवा बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनना, जो वृद्ध बैठे हैं वो भी सुनना। अध्यक्ष जी बैठे क्या, 16 बदलने गए, सुनो अध्यक्ष जी, जाते जाते सुन जाओ। बचपन का हो या 55 का हो, बात समझ लेना छोटी सी है। सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में ही दौड़ना चाहिए, जो उत्कृष्ट हो उसकी दौड़ में ही दौड़ना चाहिए। देखो आप आदि सागर जी को देख लो, आप ब्रह्मचारी से आप मुनि क्यों बने, सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं कि हम सब आचार्य बने, महाव्रती बनना सर्वश्रेष्ठ है। अध्यक्ष जी, सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना चाहिए। मंदिर सबसे पहले अभिषेक करने कौन आएगा, मैं आऊंगा, सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना चाहिए। गुरु जी आए हैं, सबसे पहले चौका कौन लगाएगा, मैं लगाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना चाहिए। नीतिकार कहते हैं कि दौड़ो भी तो देख करके दौड़ना, दौड़ो भी तो देख करके दौड़ना। चूहे के रेस में दौड़ोगे तो जीत के भी चूहा कहलाओगे, और शेर की रेस में दौड़ोगे तो हार के भी। सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ की दौड़ में दौड़ो। कुछ अपन चर्चा करते हैं सर्वश्रेष्ठ की। सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है, मां आप बताओगे, सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? मंगलसूत्र, क्योंकि उसके बिना बाकी सारे आभूषण फीके हैं। अब आजकल वो मंगलसूत्र भी फीका हो गया है। पहले गले में था तो पति परमेश्वर हृदय में थे, अब हाथों में आ गया है तो आज्ञा में चलते हैं। और तो और हमने तो पैर में भी देख लिया, अब समझ में आ गया कि अब तुम हमारे नीचे दबके रहोगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप लोग बासोदा में रहते हो, हम पूरा भारत घूमते हैं। सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है? कोई बोलेगा बिंदी, कोई बोले सिंदूर, ये सब लौकिक हैं। सर्वश्रेष्ठ आभूषण कोई है तो वो तुम्हारा यश है, पुण्य है। जिसके पास यश है, जिसके पास पुण्य है, जंगल में भी रहेगा, सुशोभित होगा। भरत चक्रवर्ती, सौरभ, भरत चक्रवर्ती जब दीक्षा ले लेता है तब भी सुंदर लगता है। भरत चक्रवर्ती आभूषण पहन के निकले तो भी सुंदर लग रहे थे, स्नान करने गए तो भी सुंदर लग रहे थे। अपन को लग रहा था कि उनकी शोभा किससे है? आभूषण से है, उनके राज्य से है। नहीं, व्यवहार से देखा जाए तो उनकी शोभा उनके पुण्य से, उनके यश से है।
इसलिए यश जिसके पास नहीं है वो जीवित होते हुए भी मृत है। ये सब मैं नहीं कह रहे हैं, सैया नीतिकार कहते हैं। पुरुषार्थ पुण्य के लिए करना चाहिए, पुरुषार्थ यश के लिए करना चाहिए। ऐसे काम करो जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य दे करके जाए। आप लोग करते हो ऐसे काम? कितने लोग करते हैं? अभी आप हाथ उठा रहे हो, लेकिन मैं बोलूंगा फिर सुनना पूरी बात। जो रत्नों का हार है वो फीका है यश के सामने। जो आपके पास पुण्य है उसके सामने सारे हार फीके। जब राम वनवास को गए थे, रामायण तो देखी होगी टीवी में, पद्म पुराण जी तो पढ़ा ही होगा। यहां लिखा है आचार्य रवि सेन स्वामी कक्ष। पद्म पुराण तो पढ़ा ही होगा ना? नहीं पढ़ा? माँ कितने लोग स्वाध्याय करते हैं यहाँ पे? पढ़ा है तो रिप्लाई तो दो। हाँ, पढ़ा है। राम जब वनवास को गए थे तो क्या क्या ले गए थे? पूरा अयोध्या का राज्य ले गए थे, गद्दी ले गए थे पूरी। राम अपना पुण्य साथ में लेके गए थे। इसलिए सर्वश्रेष्ठ आभूषण कोई है तो वो पुण्य है। उस पुण्य के संग्रह का प्रयास करो। उसके सामने सब कुछ फीका है, उसके सामने सब कुछ फीका है। सालू भाई, आदि सागर जी, एक बात बताऊं मैं आपको। 2 साल पहले एक महाराज जी से हम मिले, तो वो हमसे पूछते हैं, हमने उनसे पूछा कि स्वाध्याय क्या चल रहा है। साधु क्या पूछते हैं साधु से? साधुता की बात है। आपने पूछा रत्नत्रय कैसा है, हमने कहा अच्छा है। हमने पूछा रत्नत्रय कैसा है, इन्होंने बोला अच्छा है। सुनना, हमने उनसे पूछा कि स्वाध्याय क्या चल रहा है, सो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। हमने फिर पूछा स्वाध्याय क्या चल रहा है, सुनना ध्यान से जय कुमार जी। तो बोले कुछ नहीं चल रहा। तो मैंने पूछा नहीं तो दिन भर क्या करते? बोले आपने हमारे इंस्टाग्राम में कोट्स नहीं सुने? तो हमने कहा भैया हमारे पास फोन ही नहीं है, हम कहाँ सुन लेंगे। फिर मैंने हनी को बुलाया, मैंने कहा इंस्टाग्राम क्या होता है। ये बात मैं आपको 2023 की बता रहा हूँ, 2023 फरवरी का महीना था। मैंने कहा पूछे इंस्टाग्राम क्या होता है? बोले एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोग प्रवचन डालते हैं। मैंने अपना भी है? बोले हाँ अपना भी है। मैंने पूछा कितने लोग अपने फॉलोअर्स हैं? बोले 5000। मैंने बढ़ते कैसे हैं? मैंने कहा वो वाले महाराज जी का पेज खोलो, खुलता है इसमें? बोले हाँ। मैंने कहा उसके कितने? बोले 7000। मैंने कहा दिखाओ दिखाओ, मैं देखना है। अब मैं जानता ही था, मैंने कहा चीजें जानने से ज्ञान बढ़ता है। तो मैंने पूछा बढ़ते कैसे? बोले पैसे से बढ़ जाते हैं। मैंने कहा उसका मजा नहीं। बोले वो तो भाग्य के ऊपर है। बात आई गई हो गई। हम उन महाराज से दोबारा मिले। जब उनसे दोबारा मिले तो वो हमसे कहते एक फोटो खिंचवाना आपके साथ। हमने कहा इतनी जल्दी तो यार खरबूजा भी रंग नहीं बदलता। सुनो आदि सागर जी, मैंने पूछा क्या हो गया भैया? अरे बोले अब आपके साथ एक फोटो खिंचाना है, अपने पेज में डालना है। मैंने कितने फॉलोअर्स हैं? बोले 7500। मैं कुछ कहना चाहता हूं, इस दृष्टांत से उस चीज को समझना। आप व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से पहचानना, उसकी पहचान से मत पहचानना। उसको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, इन सब से कोई व्यक्ति की पहचान नहीं है। वो उसका नजरिया, उसका दृष्टिकोण, उसका व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा है, उससे लोग उसको जानते हैं और उससे जानना चाहिए। महाराज जी आते और हम नहीं मिलते तो कैसा लगता आपको? बताओ, अच्छा लगता कि नहीं? जम के बोलो। नाश्ता नहीं किया? अच्छा, हम आते और महाराज जी नहीं मिलते तो आपको कैसा लगता? नहीं लगता ना अच्छा। यही तो कार्य है, व्यक्ति को व्यक्तित्व देखना चाहिए। उन्होंने मुनि देखा, हमने मुनि देखा, हम आनंद में हैं। हम आनंद में हैं और ऐसा करने से यश की वृद्धि हुई, पुण्य की वृद्धि हुई,
कहाँ कब दिगंबर मुनियों के दर्शन मिलते हैं। अब प्रमित सागर जी, अपन लोग तो पुण्यात्मा हैं कि मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं। मुनि होके मुनि के प्रति श्रद्धा आना सबसे कठिन काम है। मुनि बनने के बाद मुनि के प्रति श्रद्धा बढ़ना बहुत कठिन काम है। वक्ता अगर श्रोता बन जाए तो बहुत कठिन काम है। जो सर्वश्रेष्ठ वक्ता हो उसको श्रोता बना दिया जाए ना, बहुत कठिन है। संचालक लोग इसलिए प्रवचन कम सुनते हैं, उन्हें पता है हमसे तो खुद बोलते बनता है। ये फैक्ट है। और गंज बासोदा का तो क्या कहना, राम से आम तो प्रसिद्ध। चिंटू बेटा है क्या? अभी तो कोटा से तो आया है। कैसा पंचकणक था चिंटू? हाँ? कमेटी वाले कह रहे थे आप पहले बताते कि ये माइक वाला तो 4 महीने इसी को लगाते। सर्वश्रेष्ठ की ओर जाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है बताएं? क्या है सर्वश्रेष्ठ आभूषण? क्या है? यश सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। उसका प्रयास करना, उसके लिए जो बन पड़े वो करना। किसी को यशा कीर्ति की प्राप्ति चाहिए हो, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने उसका उपाय बताया है। किसी को याद है? रत्नकंठ श्रावकाचार में लिखा, और नहीं पता। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगा दानात उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो निधिसु। रत्नकंठ श्रावकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं तपस्वी मुनियों के लिए बहुत सुंदर। अप्रमेय सागर जी, फालतू में दुनिया भर के टंटे में पढ़ते हैं लोग सुंदर रूप के लिए। क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेस वॉश, ब्यूटी पार्लर। इंदौर में तो एक जगह लिखा था डॉग्स ब्यूटी पार्लर। बाहर एक बना था जानवर बेचारा, स्वान, उसके बाल यहाँ से कटे, यहाँ लाल, कहीं पीले। मैंने कहा वाह यार, अब ये दिन भी देखना थे। उच्चैर गोत्रम प्रणते, उच्चैर गोत्रम प्रणते, दिगंबर मुनियों को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। सर्वश्रेष्ठ उच्च गोत्र। दानात भोगा, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। चाहे वो लौकिक हो पारलौकिक हो, इंद्रिय सुख हो अतीन्द्रिय सुख हो, उनकी प्राप्ति मुनियों को दान देने से होती है। लेकिन दान क्या देना? पैसे नहीं, आहार, औषध, शास्त्र, अभय। उपासना पूजा, उनकी उपासना करने से आपकी पूजा होगी। उनकी परिचर्या करने से, उनकी गुरु उपासना करने से आपकी उपासना यानी पूजा होगी। पूजा अब सुनो, भक्ति सुंदर रूपम, गुरुओं की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। क्रीम पाउडर से नहीं होती। अगर ऐसा क्रीम पाउडर से होता तो कोई भैंस कभी काली नहीं होती। अब तो दिन बदल गए भाई, अब जैन ही ब्यूटी पार्लर काम करें, क्या बताएं। सबसे कहना, जो जैन हो यहाँ हो तो क्षमा करना, कोई जैन अगर ब्यूटी पार्लर खोला हो तो उसको चौका लगाने का कोई अधिकार नहीं है। साधु को नहीं पता है कोई बात नहीं, समाज के लोगों को बता देना चाहिए इनका ब्यूटी पार्लर चलता है। आर्य लोग मिलेच के काम नहीं करते। इसलिए भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अब जितने व्रती उनसे कहना भैया आप मत चले जाना, नहीं तो यहाँ ब्यूटी पार्लर खोलने व्रती बोले शुद्ध सोले के पानी से आईब्रो बनाई जाती है। व्रती हैं अपन, वैसे ही रहना। अंतिम बात जो अपनी बात चल रही है, क्या हो गया? अब आजकल कोई भरोसा नहीं भैया। आप परमेश सागर जी बढ़िया मेकअप करके तो सब घूम ही रहे हैं। ओम शांति। स्तवनात् कीर्ति स्तपोनिधिषु, तपस्वियों की मुनियों की स्तुति करने से, वंदना करने से, स्तवन करने से यशा कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो मिले उनकी जय बोलते चलो। आपका क्या चला जाएगा? बोलो सहसागर जी, आपका क्या चला जाएगा? पुण्य मिल जाएगा, जाएगा कुछ नहीं।
कितना बढ़िया लगता है साधु का साधु के साथ बैठना, और सबसे कठिन है श्रद्धा के साथ बैठना, प्रीति के साथ, आनंद के साथ बैठना। एक मजबूरी है। हाँ हाँ बैठो महाराज, बैठो बैठो, ठीक हो ठीक हो, हाँ ठीक है ठीक। एक महाराज से हम मिले, सुनो आदि सागर जी, हमने उनसे कहा महाराज जी नमोस्तु, तो कहते हमसे पीठ ठोके, हाँ कैसे हो, तो हमने पीछे बात, हमने कहा हाँ ठीक है। तो क्या करते भैया? अब कोई आपसे फोन में कहता है हेलो, तो आप क्या कहते हो? हेलो। कहे जय जिनेन्द्र, तो आप क्या कहते हो? तो भाई हमको बचपन में पढ़ाया था, प्रश्न जैसा हो उत्तर वैसा ही होना चाहिए। राम कहाँ के राजा थे? राम अयोध्या के, जैसा प्रश्न वैसा उत्तर देंगे। सर्वश्रेष्ठ है जिनको यशा कीर्ति की प्राप्ति करना हो, क्योंकि उससे बड़ा आभूषण नहीं। मुनियों की वंदना करो, स्तुति करो, लेकिन कभी निंदा मत करना, कभी निंदा मत करना। आजकल एक बहुत बड़ा जहर आ गया है, उसका नाम है व्हाट्सएप। क्या नाम है उसका? व्हाट्सएप। बहुत बड़ा जहर आ गया है वो। क्या हुआ? पॉजिटिव बात तो आप बताओगे नहीं, नेगेटिव पहले बताओगे। अगर 4 मैसेज पॉजिटिव हो तो उसको नहीं डालेगा कोई। अगर उसमें लिखा हो कि आज भगवान की, इन भगवान का केवल ज्ञान कल्याण के, उसको स्क्रॉल कर दोगे। और झगड़ा हुआ कि अच्छा डालो डालो आगे डालो, इसको तो आगे डालना चाहिए, इसमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। सही है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आपको नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब आप नेगेटिविटी की ओर ही जा रहे हो। पॉजिटिव चीज क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही? क्योंकि आप नेगेटिव देख देख के आपका दिमाग वैसा हो चुका है। आज आप देखो कि हर व्यक्ति नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। मंदिर में आप जाना, पूजा कर रहे हो, वो बाहर झगड़ा हो जाए तो क्या करोगे? क्या हो गया, क्या हो गया है? पिट गया? और ऊपर छत पे चलो और अच्छे दिखेगा। तुमको भगवान की पूजा नहीं दिख रही, बाहर झगड़ा हो गया वो देखना है। किसी की बारात निकले, गुरुदेव का आगमन हो, कहो छज्जे से ना झांके, लेकिन किसी का झगड़ा हो जरूर झांकेंगे, क्योंकि माइंड को पता है नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होना है। आप नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। बचो, समझो, संभलो। नेगेटिव की ओर नहीं जाना, पॉजिटिव की ओर जाना है। हमें यशा कीर्ति चाहिए। जो गुरु मिल जाए सब अपने हैं। श्रावक को तो बिन पेंदी का लोटा बन जाना चाहिए। मंत्री जी, श्रावक को तो बिन पेंदी का लोटा बन जाना चाहिए। ये क्या बातें कर रहे हैं महाराज? हाँ, जहां गुरु आए वहीं लुढ़क जाओ। अपने क्या करना? दर्शन करो, आनंद लो। और आपको वैसे ही पता है ज्यादा दिन रुकते नहीं है। कितने दिन रुकेंगे? अधिक से अधिक चातुर्मास करेंगे तो 4 महीने। ठंडी की वाचना हुई 2 महीने। कुछ हो गया, कोरोना आ गया तो 6 महीने से ज्यादा रुकने वाले नहीं है। आनंद लूटो। ग्राहक को नहीं देखते आप कि कौन सी जाति का है, तुम तो माल लो, नोट दो। ऐसे ही कौन सा व्यापारी है जो देख के देता है कि ये मुसलमान है, सिख, ईसाई है, उसको कपड़े बेचूंगा, उसको नहीं बेचूंगा? आप लोगों में से व्यापारी है कोई? सभी हैं। किसको माल देख के बेचते हो? अट्टू कपड़ा किसको बेचते हो? अरे जो लेने आ जाए। ओ भाई सचिन, मंदिर बनाते हो किसके? जो बना ले, हमको तो पैसे चाहिए। ऐसी श्रावक को देखना चाहिए। जो गुरु आ जाए हमारी वंदना, हमें तो निर्जरा चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। इसलिए बिन पेंदी का बन के रहना, जहां गुरु आए वहीं ढलक जाओ। हमसे रास्ते में कोई कह रहा था महाराज बासोदा मत जाना, बता रहा हूं मैं। बोले बासोदा मत जाना महाराज जी, क्यों? बोले वहां महाराज जी श्रावक पूछते नहीं हैं, उनको फोटो भेज देना भैया यहाँ के। पूछते भी हैं और पूछते भी हैं। यहाँ के लोग नमोकार पढ़ते हैं ना, कि सिर्फ सुनते बस हैं? पढ़ते भी हैं, श्रद्धा भी है। अंतिम पद क्या है? नमो लोए। इसको ऐसे ही बना के रखना, जैसा है वैसा ही रखना। आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? कोई बताएगा?
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? एक बेटा बोलता है कि मेरी माँ की मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है सर्वश्रेष्ठ। एक पुरुष कह रहा है मैं व्यापार कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य। एक माँ कह रही मैं भोजन बना रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? पुण्य क्रियाओं को करना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। जीवन में कब जब मौका मिले देखना, अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना। पाप क्रिया की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होता है, पुण्य क्रिया की ओर कम। उस ओर जरूर जाना, पुण्य क्रिया की ओर जरूर जाना, पुण्य क्रिया की ओर जरूर जाना। वही कर्तव्य है, वही कर्तव्य है। आप लोगों के साथ क्या होता है, देखा देखी में मर जाते हो। चिराग देखो इधर, देखा देखी में निपट जाते हो। किसी ने एक नया बंगला खरीदा, अरे बोले 4 दिन पहले तो कुछ नहीं था, बंगला कहाँ से खरीद लिया इसने? अरे बोले वो उसने आईपीएल खेला है। अच्छा, क्या करते हैं? बस तू तू तेरा जो बंगला है वो बिकेगा, वही खरीदेगा। कर्तव्य करना सीखो, पुण्य क्रियाएं करना सीखो। एक विचित्रता आज आ गई है मानव के अंदर, वो अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं रखता, दूसरे के कर्तव्य देखता है और फिर संसार में कर्तव्य करता है। माँ महाराज जी आए तो ऐसे भी लोग देखे हमें झांकते हैं, समाई करेगी नहीं। और उससे पूछो सटावश्यक क्या है तुम्हारे? बोले जी क्या होते हैं? अपने कर्तव्य का बोध नहीं और दूसरे के कर्तव्य पर दृष्टि ले जा रहे हो, नैया डूब जाएगी। दुकान में तुम्हारी गिरा के चलाओ, पड़ोसी की दुकान से मतलब मत रखो। ये भारत है, यहाँ अपनी दुकान से ज्यादा पड़ोसी घर का मालूम रहता है। इसीलिए तो किसी के लड़के लड़की की शादी हुई तो आप पड़ोसी से पूछते हो उसके भाई लड़का कैसा है, उसको ज्यादा ध्यान रहता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। अपने कर्तव्य का बोध रखें, पुण्य क्रियाएं करना आपका कर्तव्य है। किसी को धोखा देना, ठगी करना, ईर्ष्या करना, चुगली करना, ये अपना कर्तव्य नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल करेगा, आपको कहीं और ले जाएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? सही में। और पड़ोसी अगर बात करने लगे इसी बीच में आपसे, तो क्या बोलोगे? भैया 2 मिनट बाद बात करते हैं। उस पड़ोसी की आवाज तुमको गुरु की देशना सुनने नहीं देगी। ऐसे ही अकर्तव्य के कार्य तुमको कर्तव्य से दूर ले जाके खड़ा कर देंगे। कर्तव्य का ध्यान रखना। हम मुनि हैं, हमारा कर्तव्य है, हम मुनि हैं, हम मुनि को मुनि देखें, हमारा कर्तव्य है। ताड़पत्र के ग्रंथों का हमने अनुवाद किया जब अभी कर्नाटक में, एक बहुत सुंदर श्लोक निकला आदि सागर जी, बहुत सुंदर। मुझे वो श्लोक कहीं पढ़ने में नहीं आया, लेकिन अब वो ताड़पत्र में मिला। लोग क्या करते हैं, सोना लेते हैं तो परीक्षा देख करके, सही ना? बिना परीक्षा के लेते हो क्या? सोना परीक्षा करे। कपड़े लेते हो तो ऐसे खींचते हो, अरे यहां तक भिंडी भी लेते हो तो तोड़ते हो, ठीक है सी। लौकी लेते हो तो हर काम परीक्षा करके करते हो आप लोग। लेकिन वो जो ताड़पत्र में श्लोक निकला, उसमें लिखा था, श्रावक के लिए लिखा था कि अन्न मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्वी नाम तद गुणा संति असंति एवा ग्रही दानेन शुद्ध्यति। हिंदी करता हूं। हे श्रावकों, अन्न मात्र प्रदानेन, अन्न मात्र तो आप देते हो, अन्न मात्र प्रदान करने से का परीक्षा तपस्वी नाम, मुनियों की परीक्षा क्या करना। आप देते क्या हो? अन्न तो देते हो, उसके अलावा क्या देते हो? अन्न मात्र प्रदानेन का परीक्षा तपस्वी नाम तद गुणा संति असंति एवा, उनमें वो गुण हो ना हो, आप तो दान दो। ग्रही दानेन शुद्धति, आप आहार दो, आपकी शुद्धता होगी। ये आगम की पंक्ति से कह रहा हूं, आप मेरे मन से नहीं कह रहा हूं बना के। आप क्या दे पाओगे? अच्छा, हम कहीं परीक्षा करने लग जाए तो? एक और चीज आपको बताता हूं मैं। माना कि कभी बासोदा चातुर्मास किया है, सहसा का जिक्र बनता है। सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूं, 4 महीने में आप हमको जानने लगे। अभी हम किसी को जानते नहीं है, अध्यक्ष जी का नाम नहीं पता। नाम क्या अध्यक्ष जी? किशोर जी, अशोक जी। अब
बायोडाटा थोड़ा ना चाहिए, नाम ही चाहिए। अशोक जी साहब ठेकेदार साहब। अब सुनना मेरी बात, 4 महीने रुकते हैं या 2 महीने रुकते हैं तो एक दूसरे के नाम मालूम चलते, कौन कहाँ रहता है, कैसा क्या है, वो परिचय होता है। अब हम कोटा से चातुर्मास करके आ रहे हैं तो हमको परिचय हो गया कि भाई ये कौन है, ये कौन है। देखना, आप लोग बैठ करके चर्चा करते हो, वो महाराज ऐसे और जी महाराज ऐसे, नहीं करते हो? करते हो। हम लोगों ने तो कभी चर्चा नहीं की कि फलाने चंद जी ऐसे और ढिमाका चंद जी ऐसे। और आपकी चर्चा घर पे है और कहीं आपकी चर्चा हमने माइक पे कर दी तो फिर क्या होगा? है महाराज कितने खराब हैं, कैसा बोलते हैं। बस हमारी पूरी धोखे सुखा के पुछा दी। आप अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, हम अपने कर्तव्य का ध्यान रखें, दोनों अपने कर्तव्य का ध्यान रखेंगे, मोक्ष मार्ग निर्बाध चलेगा, निर्विघ्न चलेगा। अपने अपने कर्तव्य का बोध रखना, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य पुण्य क्रियाओं का बोध रखो। और अंतिम बात, सर्वश्रेष्ठ आंखें क्या हैं, नेत्र क्या है? सबसे सुंदर आंखें कौन सी हैं, बताएगा कोई? शुल्लक जी। नीतिकार कहते जिसकी आंखें दीर्घ हों, तीर्थंकर भगवान की जो आंखें होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं और उनकी जो यहाँ से लाइन निकलती है कान तक जाती है। इस सबसे सुंदर आंखों का प्रमाण दिया है आगम में। अब एक दूसरे की मत देखो, इनकी कैसी और उनकी कैसी, इनकी लंबी है कि नहीं। ये जो आंखें बंद करते हैं खोलते हैं तो यहाँ एक लाइन आती है ना, वो कितनी आगे तक जा रही है, तीर्थंकर भगवान की कानों तक जाती है। उससे उनके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। अब यहाँ कटर से काट नहीं लेना भाई, पूरा बताना पड़ेगा, पंचम काल के लोग हैं। तो ये संसार में सबसे सुंदर आंखें ये मानी जाती हैं। लेकिन नीतिकार कहते हैं सर्वश्रेष्ठ अगर कोई नेत्र है तो वो आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ नेत्र है। आंखों से कम देखते हो, बुद्धि से बहुत दिखता है। भैया 5 किलोमीटर चलने में हमको 2-2.5 घंटे लग गए और 11 किलोमीटर में आप 2 घंटे में आ गए। धीरे धीरे रेंगते रेंगते चल रहे थे हम, क्योंकि हमको भी आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। हमें पता था आप निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे। बात समझना, ये बुद्धिमान का नेत्र है, नीतिकार का नेत्र उसकी बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि से काम करते, दूसरे के कहने से नहीं चलते। दूसरे के कहने चलोगे तो काम बिगड़ जाएगा। नेत्र सर्वश्रेष्ठ कोई तो आपकी बुद्धि। मां बुद्धि का व्यायाम करो। आप लोग बुद्धि का व्यायाम नहीं करते, इसलिए तो आपको कोई भी दुकानदार ठग लेता है। बहन जी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसका रंग निकलेगा ही नहीं। जब वो धोई साड़ी तो हाथ में रंग लग गया, निकलेगा ही नहीं। उसने बताया ही नहीं था कि हाथ से निकली साड़ी किसे। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का व्यायाम करो। जितनी श्रेष्ठ आपकी बुद्धि होगी उतना आप सही चीजों को देख पाओगे, उतना आप सही देख पाओगे, वरना देख नहीं पाओगे, देखते रह जाओगे। हमको तो बड़ा हर्ष का विषय लग रहा है, चलो दीक्षा के बाद पहली बार महाराज से मिले। ये बुद्धि का काम। कहीं आप इस मंदिर और हम उस मंदिर, कैसा लगता? फिर दोबारा नहीं बोलते कि सालू जलेबी का नमोस्तु। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से देखते हैं, नेत्रों से कम बुद्धि से ज्यादा देखते हैं। किसका? छुल्लक जी के हमने बिहार कराया है, नेमावर्तक भोपाल से। अब आप समझ लो, आप लोग तो कम मिले, हम ज्यादा मिले हैं। बुद्धि आपका नेत्र होना चाहिए। आज से आंखें फोड़ना नहीं, आंखें बंद करके बुद्धि से देखना प्रारंभ करो। मैं तो 2-3 मंदिर घूमते घामते रुकते रुकते आया। मैंने कहा और अभी कहाँ है? फिर एक बोले महाराज जी थोड़ा सा और लेट कर लो। कहाँ है यश? बोले और लेट कर लो, और लेट कर लो। मैं ठीक है भैया और लेट कर लो।
मैं चलो भैया और लेट कर लो, 2-3 बच्चे और लगे थे फोन में, महाराज जी बस यहाँ पहुंच गए चौराहे। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति यही करते हैं, 5 मिनट लेट हो जाएंगे लेकिन इतिहास जिंदगी भर का रहता है। इतिहास जीवन भर का बन जाएगा। फिर आप लोग को ध्यान करो, आपके यहाँ कितने लोगों के घर में कभी ना कभी शादी देखी है किसी ने? देखी है शादी? शादी में याद नहीं रहता क्या बना था क्या नहीं बना था, कहां हुई थी, कौन कौन आया था। भी हम आए थे नहीं आए थे, हम उनके थे न जैवी। बस पागल हो। अरे वो नहीं आया, तुम्हारी 2 थाली बची, तुम पूरा घर लेके जाओ, 20 थाली खा के आओ। क्यों नहीं जाओ, जरूर जाओ। और व्यक्ति की असली कमाई तब मालूम चलती है जब वो मरता है। जब वो मरता है तब असली कमाई मालूम चलती, क्योंकि मरने पर किसी को फोन करके बुलाते नहीं घर के लोग, वहां लोग चल के आते हैं, कांदा देने कितने लोग आए हैं, वो असली कमाई है। इसलिए बुद्धि, इसलिए सबसे बना के चलो ऋषि सचिन, सबसे बना के चलो, एका मेका करके चलो। क्या पता कब कौन नमोकार सुनाने आएगा, हम इनको सुनाएंगे आखिरी में कि ये हमें सुनाएंगे, कुछ भी नहीं पता। इसलिए बुद्धि का व्यायाम करो। किसका? आदि सागर जी। किसका? बुद्धि का व्यायाम करो। बुद्धि का व्यायाम ग्रंथ पढ़ने से हो भैया, बुद्धि का व्यायाम ग्रंथ पढ़ने से, परिस्थितियों से लड़ने से और व्यक्ति को पढ़ने से बुद्धि का व्यायाम होता है। इंसान को पढ़ना सीखो। इंसान की परीक्षा परिस्थिति से नहीं, अपनी बुद्धि से करो, ये व्यक्ति है कैसा। सहज सागर जी, बुद्धि का व्यायाम बहुत जरूरी है। कब किससे नहीं बोलना है ये ज्यादा जरूरी है, और कब किससे क्या बोलना है ये भी ज्यादा जरूरी है। अच्छे सुनो सहज सागर जी, अच्छे व्यक्ति से गलत ढंग से बोल दिया गलत हो जाएगा, गलत व्यक्ति से सही ढंग से बोल दिया तो गलत हो जाएगा। आगम में कथा आती ना, एक सेठ एक चोर को फांसी पे टंगा था, नमोकार सुनाने चला गया, राजा ने जेल में डाल दिया था। जीवन भर पछताता ना हो, इसलिए पहले ही बुद्धि का व्यायाम करो। अपन बुद्धि का व्यायाम करें। एक कहानी सुनाऊं छोटी सी, फिर खत्म करता हूं। कैसा लग रहा है? अरे प्रवचन नहीं, मिलन। हमारी देखा, सब अपना अपना लगाते हैं, सब अपने सहज सागर जी, सब अपना अपना दिमाग चलाते हैं, सब 100%। जो सोले में खड़े हैं वो सोच रहे महाराज जी चौका लगा देख लेना, चौका लगा आप सबके यहाँ, महाराज जी देख लेना, महाराज जी ध्यान से देख लेना, महाराज जी हम। अब भाई जिसकी विधि होगी उसी की विधि मिलेगी, चिंता नहीं करना। हम तो वैसे ही नहीं जानते लोगों को यहाँ पे। बुद्धि का व्यायाम, बुद्धि की चातुर्य जिसके पास होगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। एक राजा, उसको एक नगर की कन्या पसंद आ गई। अब भाई राजा के आगे किसकी चलेगी, तो भाई उसके राजा ने पेशगी करी, वो शादी हो गई। लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी, हमारा भैया निठल्ला है, ठलुआ, तो नौकरी पे रखना पड़ेगा और नौकरी से कभी निकाल नहीं सकते आप। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई, सो भैया उसने कह दिया जी शादी तो करना थी, जल्दी थी उसको बड़ी। अब भैया शादी हो गई, अब उसको रखा कहाँ, महल के बाहर, जो भी समस्या लेके आए उसकी एंट्री वही करेंगे। सो सबसे वो पैसे लेने लगा, तेरे को पहले भेजना तो नंबर पैसे दे। पूरे अब गांव में बोले कौन, राजा से, राजा की पत्नी का भाई, काम बिगड़ जाएगा। अब धीरे धीरे सुरसुरी होते 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 राजा के कान तक आई कि भैया मामला गड़बड़ है। राजा समझ गया कि मामला तो गड़बड़ है, लेकिन शर्त क्या थी, निकाल नहीं सकते। राजा समझदार था, राजा ने कहा अब से तुम अस्तबल जाओ, तुम्हारी ड्यूटी वहां लगे, तुम अच्छा काम करते हो, अस्तबल जाओ, वहां घोड़ों का देख रेख तुमको करवाना है, जाओ। राजा खुश, लेकिन उसको क्या पता साला किसका है, साला किसका है। अब वहां गया वो, अब वो देखता यहाँ कमाई कैसे होगी, यहाँ कमाई कैसे होगी। तो उसने कहा देखो भैया, एक एक घोड़ा एक एक आदमी को सेवा पे दिया हुआ था,
तो तुमको हर दिन 10 किलो चना दे रहे हैं, जो घोड़ा लीड करेगा वो तौलेंगे। 10 किलो खिलाया, 10 किलो निकलना चाहिए। अगर वजन बराबर नहीं आया छुट्टी कर देंगे। तो लोग बोले कुछ तो करो, कुछ तो करो। बोले क्या? बोले 1 रुपये घोड़ा हर दिन लगेगा। बोले ले लो यार, कम से कम नौकरी तो बचेगी। सो ये धीरे धीरे सुरसुरी राजा ही कान तक पहुंची। अब राजा बोले अब क्या करें भैया, तो बड़ी परेशानी, निकाल सकते नहीं। बोले अब आप बंदरगाह जाइए, पट्टन, जो अपने किले के पास जो समुद्र है, वहां जाके तुमको सिर्फ लहरें गिनना है, तुमको लहरें गिनना है। तो उसने कहा जी भी ठीक है। बोले हाओ। वहां पहुंचा तो लहरें गिन रहा था, 1 2 3 25 लिखते जाओ कागज में। वहां सामने से शिप आई। बोले वहीं रोक दो उसको, अभी हम लहरें गिन रहे हैं। यहां से कोई शिप जाने ना दे, वहां से कोई शिप। क्यों? लहरें गिन। राजा ने कहा है, उसका बुद्धि कितनी तेज थी। राजा ने कहा है लहरें गिनो, तो लहरें गिनता रहा वो। राजा भी समझता। राजा ने कहा बोर्ड लगा दिया। बोले वहां बोर्ड लगवाओ, रोको मत, जाने दो। उसने कहा रोको मत, जाने दो। दिमाग, बुद्धि, चातुर्य। और फिर उसने बोला जिसको आना है और जाना है, टैक्स तो लगेगा भाई। अब राजा सिर ठोकता, भैया यहीं ठीक थे, भूत छोड़ा सो प्रेत मिले। बुद्धि का व्यायाम करना चाहिए। जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, उस परिस्थिति से सीखना चाहिए। 23 किलोमीटर पूरे अंतराय में चल के आए हैं, इसका मतलब है उपवास करके भी विहार कर सकते हो। अगर मना स्थिति हो तो बोलो आदि सागर जी, जब आप चल के आए हो, कभी मौका आएगा तो हम भी चल के ही आएंगे। टोटल 33। देखो आप। और वैसे बताएं आपको, हम ये नियोग था, हम बासोदा जा ही नहीं रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। 7-8 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हमने कहा रहने देते हैं। विदिशा की अगवानी 21 की शाम की है। लेकिन हमने पूछा, बोले महाराज जी कैसा करना है? मैंने कहा 22 की सुबह कर लो, बासोदा के जिनालयों के दर्शन मिल जाएंगे। हम बासोदा आ गए। देखो क्या जिनालय, क्या भगवान। ये निश्चित मानना जैनों की बहुत बड़ी नगरी रही है बासोदा। प्राचीन भगवान, प्राचीन जिनालय, चेतन जिनबिंब और गहरी श्रद्धा वाले श्रावक सब यहाँ है। बस ऐसे ही गुरुओं के प्रति श्रद्धा बना के रखना। नमो लोए केवल मंदिरों में लिखा ना मिले, नमो लोए सब सावणम आपके हृदय में लिखा मिले। क्या बन जाना? बिन पेंदी का सर्वश्रेष्ठ नेत्र रखना, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य करना, सर्वश्रेष्ठ आभूषण धारण करना, तब सर्वश्रेष्ठ बन पाओगे। बात समझ में आई क्या? बुद्धि को नेत्र बनाना, ध्यान रखना। किसी की निंदा करके, निंदा सुन के अपनी बुद्धि खराब मत करना। मंत्री जी, घर में कितने कमरे हैं? आपके घर में कितने कमरे हैं? 10-12। यश, कितने कमरे हैं? घर में कितने कमरे हैं? 5 कमरे हैं। अलग अलग रहते हो क्या? कोई बात नहीं, 5 कमरे हैं। हर कमरा फुल है, कोई खाली भी है? तो उस खाली कमरे में नगर निगम का कचरा डाल दो। गाड़ी वाला आया घर से, वो कचरा अपने आप भर सकते क्या? कितने लोग भरेंगे? नहीं भरेंगे। पक्का? पक्का। अब कोई यहाँ वहाँ की बातें करे, निंदा करे, किसी की बातें करे, बोलना भैया हमारे में कचरा मत डालो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और कोई अपनी समस्या बताए, बोलने हमारे पास जीवन में समस्याएं कम है क्या जो तुम्हारी और सुने? एक माँ आई हमारे पास और वो कह रही महाराज जी हमारा बेटा दूध नहीं पी रहा, हमारा बेटा सब्जी नहीं खाता। तो हमने कहा यही काम रह गया, हम बेबी सिटिंग करेंगे क्या? बोले नहीं आप उपाय बताओ। मैंने कहा भैया अगर हमको आता होता तो हम शादी नहीं कर लेते। बोले नहीं आप बताओ, आप कर सकते हो। तो उसको बाहर बुलाया। मैंने कहा देख भाई, वो देख सामने 2 पेड़ लगे हैं, एक बबूल का और एक आम का। बोले हाँ। मैंने कहा पत्थर किसमें मारोगे? आम के में। अब बबूल वाला हंस रहा है, आम वाला कह रहा है मुझे पत्थर क्यों मार रहे हो? तो बबूल का पेड़ कहता है भैया
फल किसने लगाए? तो पत्थर कौन झेलेगा? तुम ही। शादी किसने करी? बच्चे किसने किए? तो तुम ही झेलो, अपने बस की नहीं है। ये बुद्धि का काम है। अपन कहां परेशान होएंगे? अगर अपन से बनता होता तो फिर क्या बात थी? इसलिए कोई समस्या लेके आए, बोलना भैया अब्बा डब्बा चब्बा। कोई समस्या लाए, महाराज जी ये कोई आपके पास भी प्रॉब्लम लाए, भैया सुनने चाहिए, बोले अब्बा डब्बा चब्बा। आता ही नहीं है, क्यों परेशान हो? सहज सागर को देखो आप, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। आता सब है सहज सागर, छुल्ले की देखा सुबह आपने? आता सब है, लेकिन छुपा छुपा रुस्तम बन के बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते चद्दर ओढ़ के काजू खाते हैं। ऐसा सीखो, बुद्धि का व्यायाम सीखो। छुल्लक जी शुद्धि करने चले जाते, सुनने नहीं मिलता। बुद्धि का व्यायाम करना सीखो। जिसने जितना बुद्धि का व्यायाम किया वो उतना बड़ा सफल व्यक्ति बनता है। कभी भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में देखना एक रास्ता ऐसा भी मिलेगा जो तुमको सफलता की ओर लेके जाएगा। जब भी समस्या के काले पर्दे आए, पर्दे हटा के देखना, पीछे समाधान है, सफलता है। क्योंकि सा से समस्या, सा से समाधान, सा से सफलता। अपने जीवन में बड़े व्यक्तित्व के लिए बड़ी बुद्धि का नेत्र रखें, आभूषण पहन के रखें। मैं भी आभूषण पहना हूं, यश का आभूषण पहना हूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं, मैं पुण्य क्रिया ही करता हूं, और मैं अपनी बुद्धि को अपना नेत्र बना के रखा हूं। जिसकी बुद्धि नेत्र बन जाएगी वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। पहले इंसान पढ़ना, फिर किताबें पढ़ना। समय बहुत हो गया। छुल्लक जी समय हो गया नहीं? अब दुपट्टा और लंगोटी खोलो, समय हो गया। मतलब शुद्धि करने का, आप क्या समझ रहे हो? देखा, सब अपनी 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 बात समझते, हमारी बात कोई समझते नहीं। मैं समझदार हूं, मुझे कोई नहीं समझता। सहज सागर जी कह रहे हर पागल यही कहता है कि मैं पागल, लेकिन सहज सागर जी समझदार व्यक्ति ये कहता है कि मैं पागल नहीं, मेरा दिमाग खराब है। आप सभी अपने भावों की विशुद्धि जारी रखें। विशुद्धि जारी है या विशुद्धि जा रही है, इसका चिंतन करना। अभी भाव कैसे हैं? कैसे हैं? भूख लगाई, छड़ू लगाने हैं, लुचई दबाने हैं। भावों की विशुद्धि कैसी है? विशुद्धि जारी रहे, विशुद्धि जाए ना। ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री आदित्य सागर